आप कवित्री भी हैं, साहित्यकार हैं और महिलाओं को लेकर के भी आपने बहुत सारा काम किया हुआ है। आपका अपना एक फाउंडेशन भी है, तो महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा फाउंडेशन है परचम फाउंडेशन। और उसमें जो हमारा फोकस है बुजुर्गों पर है कि जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं। ऐसी बात भी नहीं होती है कि उनको कुछ पैसे की कमी हो, लेकिन उनके साथ कोई नहीं बैठता है, जिसमें उनको लगता है। दिल्ली में खास तौर से बच्चे सब काम पे चले जाते हैं, बुजुर्ग अकेले रहते हैं, घटनाएं भी ऐसी हो रही, तो उनको सुरक्षा देना, उनसे बातें करना। और साहित्यिक हमारा जो कार्य क्षेत्र है उसमें काव्य गोष्ठी वगैरह कराना, और महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड जो भी कोई कानूनी अगर है तो उस पर उनको सलाह मशवरा देना निशुल्क, उन पर उनकी मदद करना किसी भी तरीके से। और ये तो मेरा फाउंडेशन के बारे में बताया। तो आपको एक स्त्री पर मैं कविता सुनाती हूँ, महिलाओं पर है। उन्मुक्त स्त्रियां, उन्मुक्त स्त्रियां सुहाती नहीं है किसी को भी। उन्मुक्त स्त्रियां सुहाती नहीं है किसी को भी, न समाज को, न परिवार को, न पति को। क्योंकि ये बोलती हैं, ये समझती हैं, इन्हें विरोध करना आता है, इन्हें झुकना नहीं आता। हर उस बात का जो असामाजिक हो, असंवैधानिक हो, मजहबी हो, इनकी जुबान पे ताले नहीं होते। इनकी जुबान पे ताले नहीं होते। ये सोचती हैं खुद से, नहीं स्वीकारती पुरुषों के वर्चस्व को। नहीं स्वीकारती पुरुषों के वर्चस्व को। इन्हें भली भांति पता होता है कि ये जननी है। इन्हें भली भांति पता होता है कि ये जननी है। विश्व के सृजन की अपनी भूमिका का बोध होता है। अर्धनारीश्वर की कल्पना को फलीभूत करती हैं। अपने तन अपने मन का अधिकार जानती हैं। प्रेम करती हैं तो इतना कि समुद्र की गहराई भी कम पड़ जाए। इसे जताना आता है, इसे बताना आता है और दिल खोल कर दिखाना आता है। लेकिन समाज से, परिवार से परिष्कृत होती है। लेकिन समाज से, परिवार से परिष्कृत होती है, क्योंकि इसको स्वीकारना साहस का काम है। क्योंकि इसको स्वीकारना साहस का काम है। हर युग में हुई है, हर युग में होती रहेगी। चाहे वो मीरा हो, चाहे द्रौपदी या हो अमृता। छलती गई है इस समाज द्वारा, अपनों द्वारा, लेकिन फिर भी पैदा होती रही है, होती रहेगी। ये उन्मुक्त स्त्रियां, लाजवाब स्त्रियां, बेमिसाल स्त्रियां, खूबसूरत स्त्रियां, प्रेरणादायी स्त्रियां। तो ये थी हमारे साथ सीमा अग्रवाल, जो चुनाव भी लड़ चुकी हैं, राजनीति भी कर चुकी हैं। लेकिन कहते हैं कि पंछी जो होता है वो शाम को अपने घोंसले में पहुंच जाता है, वृक्ष में पहुंच जाता है जहां वो रहता है। दिन भर कहीं भी विचरण करता है। तो जीवन के अनेक दौर आते हैं और इस जीवन के एक दौर में जिन्होंने कहा कि हमको भ्रम भी बहुत सारा था और हो सकता है कि आगे जीवन इनको कहाँ लेकर के जाएगा, लेकिन साहित्य हमेशा से समाज का एक दर्पण रहा है। और आप एक साहित्यकार होने के नाते, एक कवित्री होने के नाते बेहद सफल हैं और समाज के लिए काम करती हैं। तो युवाओं को और महिलाओं को इनसे और इनकी बातों से बहुत सारी सीख लेने की ज़रूरत है, तभी हम भविष्य में आगे बढ़ पाएंगे।